ओके, आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल स्पीशीज। केमिकल स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज। अब केमिकल स्पीशीज है क्या, तो इसका सिंपल डेफिनेशन है, ये नोट करें कि एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल स्पीशीज। वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सके, तो इस एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को फिर हम नाम देते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास केमिकल स्पीशीज है। सिंपल सा डेफिनेशन है, द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, द एटम्स or group of atoms which take part in a chemical reaction is called chemical species। देखिए, वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एटम्स है या ग्रुप ऑफ एटम्स, वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सके, तो इस एटम्स को फिर हम नाम देते हैं कि हमारे पास क्या है, केमिकल स्पीशीज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंसीडर करें ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है और इससे बन रहा है H2O। तो एज ए होल ये हमारे पास एज ए होल क्या है, ये एज ए होल हमारे पास है केमिकल रिएक्शन। इसको हम कहते हैं ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ये हमारे पास है एटम्स, ठीक, ये हमारे पास एटम है और ये भी हमारे पास एटम्स है, और ये जो एटम्स है ये हिस्सा ले रहा है केमिकल रिएक्शन में, तो इस एटम्स को हम नाम देते हैं कि हमारे पास क्या है, केमिकल स्पीशीज। अब ये हमारे पास क्या है, केमिकल स्पीशीज है। तो इधर देख लें, ये हमारे पास CH4 है नेक्स्ट वन, फिर इसके बाद ऑक्सीजन, ठीक, और इसे बन रहा है H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इधर देख लें, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स है या नहीं, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स है, ग्रुप ऑफ एटम्स, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है या नहीं, CH4 ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। अब ये जो हमारे पास ये O2 भी ग्रुप ऑफ एटम्स है या नहीं, O2, 2 या 2 से ज्यादा जब एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन हो जाए, या 2 या 2 से ज्यादा एटम्स को हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स कहते हैं। 2 या 2 से ज्यादा एटम्स को हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स है, और ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स है ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, ये भी हमारे पास एज ए होल। अब ये क्या है, ये एज ए होल हमारे पास है केमिकल रिएक्शन, इसको एज ए होल हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन। अब इधर देख लें, ये रहा हमारे पास केमिकल रिएक्शन, और इस केमिकल रिएक्शन में ये हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये हिस्सा ले रहे हैं, तो इस वजह से ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास केमिकल स्पीशीज है। ये क्या है, केमिकल स्पीशीज, ये क्या है, ये भी हमारे पास केमिकल स्पीशीज है। तो ये रहा कॉन्सेप्ट केमिकल स्पीशीज का, ठीक। और इधर देख लें, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास केमिकल स्पीशीज है। अब बात करते हैं केमिकल स्पीशीज के टाइप्स के बारे में। इधर देख ले, टाइप्स ऑफ केमिकल स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज। तो इधर देख ले, मॉलिक्यूलर आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस ये क्या है, ये टाइप्स है केमिकल स्पीशीज का। और आयंस क्या है, आयंस भी टाइप है केमिकल स्पीशीज का, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में फिर हिस्सा ले रहे हैं, तो इस वजह से हमारे पास क्या है, केमिकल स्पीशीज है। और इसके बाद फ्री रेडिकल, ये 1 by 1 फ्री रेडिकल, ये 1 by 1 हमने डिस्कस करना है कि मॉलिक्यूलर आयंस क्या है और फ्री रेडिकल क्या है, ये 1 by 1 हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक। तो इधर देख ले, अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आयंस के बारे में कि आयंस क्या है, ठीक। आयंस का सिंपल डेफिनेशन है, आयंस है क्या, आयन, देखिए आयंस वो होती है जब चार पार्टिकल की फॉर्मेशन होते हैं, जब एक एटम्स 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है या गेन कर लेता है, तो इसके बाद ये हमारे पास बन जाता है चार्ज पार्टिकल, और इस चार्ज पार्टिकल फिर हम नाम देते हैं कि हमारे पास क्या है, आयंस है। सिंपल डेफिनेशन है,
द चार्ज पार्टिकल द यहाँ पर सिलिकल द चार्ज particle which is formed when an atom lose or gain electron, when an atom, जब एक एटम when an atom lose or gain, when an atom lose or gain of electron is called ions, is called, और इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, आइंस है। अब इधर देख लें, ये हमारे पास है एटम, इन ए क्या है, एटम है। इधर डेफिनेशन को देखे, द चार्ज पार्टिकल विच इज फॉर्म्ड, ये चार पार्टिकल बन रहा है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है या गेन कर लेता है, तो इस चार पार्टिकल को फिर हम नाम देते हैं कि हमारे पास क्या है, आयन है। ठीक, क्या हमारे पास क्या है, आयन है। अब ये हमारे पास क्या है, एटम है। इधर देख ले, ये हमारे पास क्या है, एटम है। अब ये जो एटम्स है ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, Na, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, और इधर देख ले, इस Na पर यहाँ पर चार्ज आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये हमारे पास चार पार्टिकल है या नहीं, ये हमारे पास है चार्ज पार्टिकल, और इस चार पार्टिकल को हम नाम देते हैं, ये जो चार पार्टिकल है, ये चार पार्टिकल बन गया या नहीं, किस वजह से बन गया, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो इस वजह से ये चार पार्टिकल बन गया। और इस चार पार्टिकल को हम नाम देते हैं कि हमारे पास क्या है, आयन है। अब ये जो चार पार्टिकल है ये हमारे पास क्या है, ये वाला, ये अब हमारे पास है आयन, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, आयन है। इधर देख लें, डेफिनेशन में एक और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो हमने बात की है लॉस के बारे में। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं तो फिर भी इस पर चार्ज आ जाता है, चार पार्टिकल बन जाता है, और इस चार पार्टिकल को फिर भी हम नाम देते हैं कि भी हमारे पास क्या है, आयन है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लें, क्लोरीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास क्या है, ये एटम है, ये क्या है, एटम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये जो क्लोरीन है ये एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ये क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। ठीक, और फिर इसके बाद चार पार्टिकल बन जाता है, बन गया या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्लोरीन एटम है अब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फिर इसके बाद ये चार पार्टिकल बन जाता है, बन गया या नहीं, तो ये चार पार्टिकल बन गया, और इस चार पार्टिकल को हम नाम देते हैं कि भी हमारे पास क्या है, आयन है। ठीक है, ये भी हमारे पास आयन है। ये चार पार्टिकल है या नहीं, चार पार्टिकल है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये भी हमारे पास चार पार्टिकल है, और इस चार पार्टिकल को हम नाम देते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है, आयन है। ठीक है, अब आयंस बनता किस तरह है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। और एक पॉइंट ये नोट करें कि ये जो आयंस का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आयंस का कॉन्सेप्ट किसने दी थी, ये नोट करें। इसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ आयंस के बारे में फिर हमने बात करनी है। कॉन्सेप्ट ऑफ आयन, कॉन्सेप्ट ऑफ आयंस, ये जो आयंस का कॉन्सेप्ट है सबसे पहले किसने पेश की थी, 1830 में माइकल फेराडे, 1830 में माइकल फेराडे ने आयंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की थी। आयंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसने पेश की थी, माइकल फेराडे ने 1830 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, दैट द concept of ions was introduced first time Michael Faraday in 1830 में माइकल फेराडे ने ये जो आयंस का कॉन्सेप्ट है पेश की थी। किसने पेश की थी, माइकल फेराडे ने। अब ये जो आयंस है ये किस तरह बनता है, इसका फॉर्मेशन किस तरह होता है, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, फॉर्मेशन ऑफ
आइंस। अब ये जो आइंस है ये किस तरह इसकी फॉर्मेशन हो रही है तो आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको कहा कि जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है या गेन कर लेता है तो फिर चार पार्टिकल बन जाता है, और इस चार पार्टिकल को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, आयन है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ आयंस आपको ऑलरेडी पता है कि एटम्स न्यूट्रल पार्टिकल है, इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? बिकॉज एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है वो इक्वल्स होती है, तो इस वजह से एटम्स न्यूट्रल पार्टिकल है। इस पर कोई भी चार्ज नहीं है क्योंकि जो नंबर्स है इलेक्ट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का वो इक्वल है। जब ये एटम्स या इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है या लॉस कर देता है तो फिर इससे आयंस बन जाता है। आसान है? ओके। अच्छा, अब ये जो आयंस है, आयंस की फॉर्मेशन किस तरह होती है? तो मैंने आपको कहा कि जो एटम्स होती है ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल्स होती है, और किस वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल्स होती है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है वो इक्वल्स होती है, तो इस वजह से एटम्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल्स होती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ भी सकते हैं, कई बार आ भी चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एटम्स, व्हाई एटम्स इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, इस तरह क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो हमारे पास एटम्स होती है ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल्स होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि बिकॉज in on atoms the number of protons the number of protons are equal to number of electrons, therefore एटम्स इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इस वजह से ये जो एटम्स होती है ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल्स होती है क्योंकि जितना चार्ज प्रोटॉन्स पर होती है उतनी ही चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर भी होती है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देता है, और इस वजह से ये जो एटम्स होती है ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल्स होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होती है, लेकिन और इस प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होती है। जितनी मैग्नीट्यूड में प्रोटॉन्स पर चार्ज होती है उतनी मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होती है, तो ये एक दूसरे का जो इफेक्ट होती है ये कैंसिल कर देता है, और इस वजह से ये जो एटम्स होती है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल्स होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देयरफॉर और इस वजह से देयरफॉर एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। अच्छा, अब जब ये एटम्स एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है या लॉस कर देता है तो फिर इससे बन जाता है आयंस। ठीक, when an atom lose or gain electrons, then ions is formed। जब एक एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है या गेन कर लेते हैं तो फिर इससे बन जाता है आयंस। when an atom lose or gain of electron then ion is formed। तो फिर आयंस बन जाता है। ठीक है, इस तरह इधर देख ले। अब ये हमारे पास एक एटम्स है और इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल क्या है, न्यूट्रल है। इस पर कोई चार्ज है, ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। तो लास्ट में मैंने लिखा है that when an atom, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं या गेन कर लेता है then ion is formed। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये एटम्स इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है
और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये हमारे पास आयन बन गया। इस तरह आयंस की फॉर्मेशन होती है। इधर देख ले, ये क्लोरीन एटम्स है, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल्स है, इस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिकल क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स है, कोई भी चार्ज इस पर नहीं है। अब ये जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं तो फिर आयंस बन जाता है। इस तरह आयंस की फॉर्मेशन होती है। ठीक, ये 2 एग्जांपल लिख ले, ठीक है, यहां पर आप लिख ले, ये जो 2 एग्जांपल है ये लिख ले इधर। अब बात करते हैं आयंस के टाइप्स के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेस पर आयंस के कितने टाइप्स होती है? देयर आर 2 टाइप्स। देखिए टाइप ऑफ आयंस, टाइप जी, टाइप ऑफ आयन, टाइप ऑफ आयंस। देखिए आयंस के 2 टाइप्स है, वन इज केटाइंस, सेकेंड वन इज एनाइंस। एक है केटाइंस, केटाइन, सेकेंड वन है एनाइन। ठीक, अब केटाइन क्या है? केटाइन द पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड, ये जो पॉजिटिव आयंस होती है इसको हम कहते हैं केटाइंस। द पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड केटाइन। यहाँ पर जो पॉजिटिव आयंस बन गया ये वाला, इसको हम कहते हैं केटाइंस। सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, डेफिनेशन नोट करें, लिखा आ रहा है ये ओके। इधर देख ले, द पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन, द पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड केटाइन, इसको हम कहते हैं केटाइंस। ये जो पॉजिटिव आयंस होती है, ये जो पॉजिटिव आयंस है इसको हम कहते हैं कि हमारे पास के केटाइंस है। ठीक, अब इधर देख ले इसका फॉर्मेशन किस तरह होती है। मैंने आपको कहा कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो फिर आयंस बन जाता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयंस है इसको हम कहते हैं केटाइंस। फॉर्मेशन ऑफ आयंस, थोड़ा जूम कर ले, अगर लिखा ही नहीं आ रही तो थोड़ा जूम कर ले। आ रही, सही लिखा आ रही, छोटी आ रही तो थोड़ा जूम कर ले, जूमिंग कर ले। जूमिंग कर ले 2 के यार, 2x कर ले या 3x कर ले, ओके, ताकि ये लिखा है इसमें वाज़ेह आ जाए। ओके, अब इधर देख ले, अब इसका फॉर्मेशन किस तरह होता है। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो फिर इससे बन जाता है केटाइंस। when an atom loses one or more इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब एक एटम लूज कर देता है तो फिर इसे बन जाता है केटाइंस। when an atom loses one or more electrons then cation is formed, then cation is formed, तो फिर केटाइन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इधर देख ले, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये सिंपल से एग्जाम्पल है, जो सोडियम है, अब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है Na+1 इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। मैंने आपको कहा कि जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करे या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करे तो फिर केटाइंस बन जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इधर देख ले, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, +2 चार्ज आ गया इस पर, और फिर भी ये हमारे पास क्या है, केटाइंस है। अब इधर देख ले, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और इस पर +1 चार्ज आ गया, और इस मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इस पर +2 चार्ज आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, व्हेन एन एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन और मोर इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन मोर है या नहीं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करें कि केटाइन में हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केटाइन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होती है वो हमेशा ज्यादा होती है देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की तादाद हमेशा ज्यादा होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें। मैं बता दूंगा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से प्रोटॉन्स की तादाद के टाइम में ज़्यादा होती है। किस तरह होती है इधर देख ले, आपने क्वेश्चन किया है कि किस तरह होती है। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, सोडियम। अब इधर देख ले, ये हमारे पास सोडियम है। सोडियम में टोटल कितने प्रोटॉन है, इसमें टोटल हमारे पास होती है, इधर देख ले, ये हमारे पास सोडियम एटम्स है। अब प्रोटॉन्स इसमें 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 11 प्रोटॉन्स है। इसमें कितने प्रोटॉन है? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रोटॉन है। और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लास्ट वाला शेल इधर देख ले, ये हमारे पास है लास्ट शेल, ये लास्ट शेल है और इस लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो सोडियम है ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब इससे ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है सोडियम से। इधर देख ले तो इसकी जगह पर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। स्पेस कम है तो इस वजह से मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कर रहा हूँ। तो इधर देख ले, अब इसने ये इलेक्ट्रॉन लूज किया है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन है। अब इधर देख ले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11 इलेक्ट्रॉन थे और हमारे पास इधर देख ले 11 प्रोटॉन है। 11 प्रोटॉन है या नहीं? 11 प्रोटॉन है। 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन थे सोडियम एटम्स में। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लूज किया या नहीं? लूज किया है। तो इधर देख ले सेंटर में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होती है वो कितने? 11 के 11 ही है, जो पहले थे अब भी है। इधर देख ले 1 2 इलेक्ट्रॉन और 8 कितने रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इधर देख ले कि 10 जो इलेक्ट्रॉन है वो तादाद में 11 प्रोटॉन से कम है या नहीं? 11 प्रोटॉन से तादाद में कम है, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। अगर वो 2 लूज करे या 3 लूज करे तो इस तरह प्रोटॉन की तादाद सेम वही रहती है, क्योंकि वो सेंटर में होती है। ठीक, अब यहाँ पर एनाइंस सिंपल डेफिनेशन है। 2 मिनट आप मुझे टाइम्स दे ताकि टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक, अब इधर देख ले डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन की बात करें, सिंपल डेफिनेशन है कि नेगेटिव आयंस को हम कहते हैं एनाइंस। द नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड एनाइन। इसको हम कहते हैं एनाइंस। जो नेगेटिव आयंस होती है इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? एनाइंस है। अब इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है? देखिए फॉर्मेशन जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं तो फिर एनाइंस बन जाता है। ठीक, when an atom gain 1 or more electron then anion is formed. Anion is formed। तो फिर एनाइंस बन जाता है जब एक एटम्स एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो फिर एनाइंस बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ एग्जांपल। इधर देख ले, ये हमारे पास है फ्लोरीन। ये क्या है? फ्लोरीन है। अब इधर देख ले फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ये अब ये क्या कर ले? गेन कर लेता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि F पर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो फ्लोरीन है, अब इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? एनाइन है। ये एनाइन बन गया। ये क्या बन गया? एनाइन बन गया। अब मैंने आपको कहा कि जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इससे बन जाता है एनाइंस। ये है हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल को देखें, ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन। अब इधर देख ले, ऑक्सीजन का कैपेसिटी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं O -2। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और बन गया एनाइन। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इन केस ऑफ केटाइंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इन केस ऑफ एनाइन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए ज़्यादा होती है देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें।
इधर देख ले, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन anion, the number of electron in anion is always greater than the number of protons. देखिए, एनाइन में हमेशा के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन. क्यों? वजह क्या? इधर देख ले, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 8 है. तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन में नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है वो 8 है या नहीं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. क्या कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर रहे हैं. तो प्रोटॉन तो 8 तो है, लेकिन इस ऑक्सीजन ने 2 और इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो 8 जमा 2 कितना थे? 10 इलेक्ट्रॉन. तो यहां पर आप देख सकते हैं इन केस ऑफ ऑक्सीजन अब वो -2 है, तो इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो 10 है, और प्रोटॉन की तादाद कितना है? 8 है. अब हमेशा के लिए इधर देख ले, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा के लिए ज्यादा होती है देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन. एंड दिस इज ऑल अबाउट आयंस एंड केमिकल स्पीशीज.